हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर चैनल मिस मैथ्स। और आज हम रेशनल नंबर चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कल हमने वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ नंबर, जिनमें हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, ये स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि ये तो कहीं से भी आ जाते हैं। तो यही चीज़ें हम जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो हम अप्लाई कर पाएंगे और हम उनके आंसर से इजीली फाइंड कर पाएंगे, राइट। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताए हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, सो इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, राइट। सो अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ओके, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोला जाता है रेशनल नंबर, राइट। सो रेशनल नंबर वो सारे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लाइक 1/2, फिर 3/4, फिर 4/7, 1000/300। ठीक है, ये ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p जो होता है वो न्यूमरेटर होता है एंड जो डिनोमिनेटर है वो है हमारा q। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि p और q जो है वो इंटीजर होते हैं, राइट, रेशनल नंबर में। एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, राइट। ये डिफाइन ही नहीं है, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए जो भी है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और p और q इंटीजर क्यों है? क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, राइट, न्यूमरेटर में, राइट। पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर चलेंगे। ठीक है, लाइक इफ आई एम राइटिंग दिस 1/0, सो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। बट अगर मैं लिखती हूँ जीरो ओनली, सो दिस इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1। कोई भी नंबर, होल नंबर, और कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, जैसे 7 है, 7 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकती हूँ, सो ये हमेशा रेशनल नंबर होगा। सो कोई भी इंटीजर हो वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। सो क्यू नॉन जीरो इंटीजर नहीं हो सकता। नॉन जीरो यानी कि जहाँ पे जीरो को नहीं लिया गया है, सिर्फ क्यू की वैल्यू नॉन जीरो इंटीजर होगी, क्योंकि क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेशनल नंबर और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सो पहले हमने रेशनल नंबर की बात करी, अब हम फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं। सो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि किसी भी चीज के पार्ट को शो करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, राइट। मान लो कि यहाँ पर एक पिज्जा है, पिज्जा को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, मुझे ये एक पार्ट को डिनोट करना है, मुझे बताना है कि 1/4 पिज्जा आई हैड। ठीक है, मैंने 1/4 पिज्जा खाया है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सो ये एक फ्रैक्शन हुई। मैं फ्रैक्शन को हमेशा होल नंबर के साथ में ही लिखूंगी। मैं फ्रैक्शन में इंटीजर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती हूँ। लाइक मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि मैंने -1/4 पार्ट खाया, राइट, पिज्जा का। सो दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हम एक नेगेटिव साइन भी कंटेन कर रहे हैं इसके साथ में। सो विदाउट नेगेटिव साइन हमेशा फ्रैक्शन होता है, राइट। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं यहाँ लिख देती हूँ, फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, राइट। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर के थ्रू हम किसी भी पार्ट ऑफ अ होल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, किसी भी होल का पार्ट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर का भी यूज कर सकते हैं। लाइक आई कैन राइट -1/4, क्योंकि फ्रैक्शन रेशनल नंबर जो है वो तो इंटीजर से मिलकर बना हुआ होता है, और इंटीजर मतलब कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। बट
दोनों में, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों में, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है? वो वही रीजन है कि जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट। बस इसीलिए एक चीज तो सेम है, बाकी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर को डिफरेंस को में डिफरेंस कौन बताता है? एक जस्ट नेगेटिव साइन। फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, रेशनल नंबर कैन बी नेगेटिव। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि क्या सारे रेशनल नंबर, ओके लेट मी इरेज दिस फर्स्ट एंड इफ देन आई एम राइटिंग, ठीक है, आई विल राइट। तो अगर मैं पूछूं कि सारे रेशनल नंबर क्या फ्रैक्शन हो सकते हैं, क्या रेशनल सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं? सो आवर आंसर विल बी नॉट। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर मतलब कि जिसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए, नेगेटिव इंटीजर भी आ गए और जीरो भी आ गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी आ सकता है, बट फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से ही बनती है। इसलिए हम रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर कांट बी फ्रैक्शन। बट अगर हम बात करें कि सारी फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकती है, तो यस, ऑल फ्रैक्शन कैन बी rational number. I hope it is clear. Yes or no? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्योंकि हम दोनों को पी बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, राइट, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये चीजें तो सेम है, बस एक ही डिफरेंस है, और जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर आर सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म when the highest common factor of numerator and denominator is 1, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। मान लो कि मैं एग्जांपल के रूप में एक रेशनल नंबर लेती हूँ जहां मैंने लिया 200 ठीक है, और ये 100 नेगेटिव है मान लो, ठीक है, हमने ये रेशनल नंबर लिया। अब ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहलाएगा? जब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, राइट। तो ये 1 कब होगा? जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, जब मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म दोनों क्या हुए? सेम हुए, बट इतना ही, लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, राइट। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 100 है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 200 डिवाइड बाय 100 इट विल गिव यू 2। नाउ 100 डिवाइड बाय 100 विल गिव यू 1। अब देखो यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर हमको मिला है, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो अभी तक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अभी भी नेगेटिव है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको नेगेटिव साइन को शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें ये नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर को देना होगा, राइट। सो दैट विल बी योर सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म, -2/1। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो अगर मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ लाइक -135/-35, तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको पहले 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 टाइम आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 19 टाइम नहीं, 2 टाइम एंड देन 7 9 27 टाइम, और ये 5 टाइम, ठीक है। सो 25, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो ये 27/5 हमारा जो हो गया ये लोएस्ट फॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि 27 और 5 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ये दोनों नंबर किसी और से मतलब एक दूसरे से डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं ना, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, राइट। और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे फाइंड करते हैं, राइट। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर बात हो जाती है, रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है -25/49 का, और दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये ऑलरेडी से इसको 0 कर देते, इसको भी 0 कर देते, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 13/39, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता देना। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, जल्दी से कर लोगे आप। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो टू रेशनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर लोएस्ट फॉर्म आर सेम। ठीक है, अभी हमने लोएस्ट फॉर्म की बात करी। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा -10/20 और मैंने यहाँ पर लिखा -30/60। ठीक है, मैंने ये दो रेशनल नंबर लिए अलग अलग। अब इनका सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो -1/2 आया, और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे दैट इज 30, तो इसका भी आएगा 1/2 -1/2। अब आप देख सकते हो कि इनका जो लोएस्ट फॉर्म आया है दोनों रेशनल नंबर का, ये -1/2 -1/2 आया है, यानी कि ये क्या है, ये सेम है, इक्वल है। तो जब जब किसी दो रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म सेम होगा तब हम बोलेंगे कि दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है, यानी कि यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि -10/20 इज इक्विवेलेंट टू -30/60। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके, सो ये -10/20 और -30/20 तो इक्विवेलेंट है। अब अगर मुझे एक कोई रेशनल नंबर दिया जाए, मान लो मुझे दिया गया है मुझे दिया गया है 5/6। अब मुझे 5/6 के 5 इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं, तो मुझे कैसे करने होंगे? तो देखो, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, देखो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों नंबर का, यानी कि 5 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो 5 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो जब 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, सो वी कैन ओनली यूज मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हम सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर पाएंगे इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई तो हम कर ही नहीं सकते, इसको डिवाइड तो हम सेम नंबर से कर ही नहीं सकते। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। ठीक है, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा ना, तो हमको तो अनदर इक्विवेलेंट निकालना है ना। तो 5 2 आर 10/12, दिस विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ 5/6। और इसका सेकेंड और थर्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15/18। थर्ड मल्टीपल फाइंड करने के लिए, सॉरी मल्टीपल नहीं, इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20/24। ठीक है, सो ये 10/20, 10/12, 15/18 और 20/24, ये सारे क्या है, ये इक्विवेलेंट है 5/6 के। ठीक है, अभी मान लो मैंने कोई ऐसा नंबर ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लो कि 30/60, इसका इक्विवेलेंट बताना है। तो इसका इक्विवेलेंट मैं 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकती हूँ। मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट डिवाइड करके भी निकाल सकती हूँ। मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ 10 से, क्योंकि दोनों 10 से डिविजिबल है, दोनों नंबर 10 से डिविजिबल है। तो 3/6 इज द इक्विवेलेंट ऑफ 30/60। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मल्टीप्लाई करके तो हम निकाल ही सकते हैं, बट हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। सो 3/16 इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर 30/60। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें अगर किसी दो रेशनल नंबर का लोएस्ट फॉर्म सेम मिल रहा है तो वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, राइट? ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर पर। ठीक है, ऑपरेशन मतलब वो नहीं, ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लाइक दिस पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई और डिवीजन साइन, दिस साइन आर द ऑपरेटर्स, राइट? ऑपरेटर्स, ये साइन जो है वो ऑपरेटर्स है, और इन्हीं साइन का यूज करके हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये देखते हैं वन बाय वन कि हम इनको कैसे करते हैं रेशनल नंबर में। ठीक है, हमको पता है कि इंटीजर में कैसे करते हैं, लाइक 5 × 10 कैसे किया जाता है, वी नो दैट, दिस इज वेरी इजी, वी आर इन 8th क्लास, राइट? तो ये तो सभी को पता है। अब हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है, बट हमें दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर। एक ऐसे क्वेश्चंस जिसमें रेशनल नंबर सेम का डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक 5/7 प्लस 14/7। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा आधा काम तो यही खत्म हो गया। हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम ही लिखा हुआ है, तो हमको 5 + 14, यानी कि हमको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है। न्यूमरेटर को ऐड किया तो 19/7 आ गया। अब ये 19/7 क्या है, यही तो हमारा आंसर है। कितना इजी था,
राइट। अगर मैं लिखती हूँ -7/9 प्लस 8/9, तो यहाँ तो और इजी हो गया ना, 9 डिनोमिनेटर में कॉमन, और फिर -7 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 1/9 हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज इजी, इजी पीजी। ओके, सो सेम डिनोमिनेटर वाला तो इजी हो जाता है। अब बात आती है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की, ठीक है। सो डिफरेंट डिनोमिनेटर यानी कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/5 प्लस 6/7, ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे 5 और 7 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर को हम ऐसे तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, हमें पहले सेम डिनोमिनेटर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, तो हम डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लेते हैं। हम एलसीएम किसका फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, ठीक है। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, ठीक है। तो 35 हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा 35। अब हमें इस 35 को इस 5 से डिवाइड करना है, ये जो सेकंड फर्स्ट डिनोमिनेटर है ना, इससे। सो 35 डिवाइड बाय 5 इट विल गिव यू 7, फिर 7 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर में करना है, दैट इज 2, ठीक है। फिर प्लस साइन एज इट इज, फिर 7 से हमें डिवाइड करना है 35 को, ये आपको देगा 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर से यानी कि 6 से करना है, तो ये आ जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 14 प्लस 30/35। अब तो क्या है, अब तो हमें ये एड ही करना है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 44/35। क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर ये फर्दर सिंप्लीफाइड हो सकता है तो सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। इन दिस केस दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, राइट, तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब हम कुछ तीन तीन रेशनल नंबर वाले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। लाइक अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 13/2 माइनस 6/7 प्लस 8/9, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस केस में हमको 279 का एलसीएम लेना है। अब 279 का एलसीएम, अभी तीनों ही नंबर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। 287 तो क्या हो गया, ये तो प्राइम नंबर है, तो इनका दोनों का एलसीएम तो 14 होगा। 14 और 9 दोनों अगेन डिफरेंट डिफरेंट, एक किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 9, 9 प्लस 3 12, तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम 126। यस और नो, 9 10 10 11 12 सही तो है। ओके, सो ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया 126। अब हमें क्या करना है, बी केयरफुल। अब हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें इस 126 को हर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी रिजल्ट आया उसको उसी के रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 126 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास आएगा 63, हमें 13 को 63 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन एज इट इज लगाएंगे, फिर 126 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 18 कैसे आया, देखो यहाँ पे हमने 126 कैसे लाया था, 14 मल्टीप्लाई बाय 9, 14 क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर मैं यहाँ से 7 ले लेती हूँ तो बचेगा 9 × 2 दैट इज 18। तो हमें क्या करना है, बस 18 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस साइन एज इट इज, और फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 14, 14 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है। ये तो सभी को आता है मल्टीप्लाई करना, 63 मल्टीप्लाई बाय 13, जल्दी से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट करके आंसर बताना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 63 हो जाएगा 819, माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 6, 18 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 108, 18 6 108, राइट। फिर आता है 14 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, 14 8 जा कितना होता है 112, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 126। अब हम 819 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 108, ठीक है। सो इसमें से 108 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा 711, ओके, और ये 112/126। अब इसको ऐड कर दो 3 2 8, बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज यही आपका आंसर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट एनी 2 or 3 रेशनल नंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में शॉर्ट्स में डाल दूंगी सो दैट इट विल बी इजी। ठीक है, यहाँ पर हम ये वीडियोस में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? यस। अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब दो रेशनल नंबर है, मान लो a बाई बी और c बाई डी, ये दोनों रेशनल नंबर है और उनका हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। इस केस में ए सी डिवाइड बाई बी डी अपना आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसको एक नंबर न्यूमेरिकल रेशनल नंबर से समझ लेते हैं, लाइक 2/7 मल्टीप्लाई बाय 49/8। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों रेशनल नंबर है। अब अगर हमने पहले देखो 2 न्यूमरेटर में है 8 डिनोमिनेटर में, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 7 भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 1 जा एंड 7 7 जा 49। तो ये हमारे पास आ गया 1 अब मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 7/4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, सो 7/4 विल बी योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे। ठीक है, मान लो कि मैंने लिया 3/8 मल्टीप्लाई बाय -7/9 मल्टीप्लाई बाय 8 सॉरी हाँ 8 ही ले लेते हैं 80/30। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 इन 0 10 टाइम, 3 1 जा 3 एंड 3 10 जा 30, और ये 10 10 भी कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, 1/1 मल्टीप्लाई बाय -7/9। अब क्या करना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, -7 मल्टीप्लाई बाय 1। सो किसी भी नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन से होता है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, किसी भी पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से होता है तो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो भी पॉजिटिव आता है। यानी कि जब हम दो डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और दो सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया -7/9। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। नाउ लेट्स मूव एंड वी विल डू डिविजन ऑफ रेशनल नंबर नाउ। ठीक है, डिविजन ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो डिविजन के लिए अगेन हम सेम रेशनल नंबर लेते हैं, लाइक a/b डिवाइड बाय b/c, सॉरी इसको d/c ले लेते हैं। ठीक है, तो a/b मल्टीप्लाई बाय d/c। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने d/c लिया है, c/d नहीं लिया है। ठीक है, तो जब जब हम ये होगा हमारा, ये जो फर्स्ट रेशनल नंबर है ये हमारा हो गया डिविडेंड। ठीक है, और ये जो सेकेंड रेशनल नंबर है ये हमारा हो गया डिविजर। यस और नो? तो जो डिविडेंड होता है हम उसको डिविजर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे साइन को रिप्लेस करेंगे, डिवीजन साइन से हम मल्टीप्लाई साइन को रिप्लेस करेंगे, और d/c का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल उसी का रिवर्स होता है, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, d/c का रेसिप्रोकल हो जाएगा c/d। यस और नो? c/d। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होगा AC डिवाइड बाय BD। ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सपोज 7/9 इज अ रेशनल नंबर डिवाइड बाय -3/9। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब ये तो डिविडेंड है, ये डिविजर है। ठीक है, डिविजर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9/-3। यस और नो? अब 9 9 कैंसिल, आंसर क्या हुआ 7/-3। अब अगर हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 7 विल बी योर आंसर, क्योंकि आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आता है ना, इसलिए -7/3 विल बी योर आंसर। ठीक है, अब मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो लाइक 2/3 डिवाइड बाय 3/13, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, फिर तो हम इसको करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 13/3। ठीक है, तो ये अब डिवाइड तो कोई भी नहीं नंबर नहीं हो रहा है, तो 13 2 26। ठीक है, 3 3 9, सो 26/9 विल बी आवर आंसर।
ओके, सो ऐसे हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज क्लियर टू एवरीवन. अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, सो प्लीज कमेंट दैट क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट ओके इन द नेक्स्ट वीडियो. अब रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर देख लेते हैं. किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है. तो किसी भी दोनों दो रेशनल नंबर, लाइक सपोज a बाई बी और इधर है हमारे पास c बाई डी, दो रेशनल नंबर, और इनके बीच में हमें एक रेशनल नंबर बताना है. तो दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एवरेज फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, एवरेज और मीन मेथड. ठीक है, दिस इज द एवरेज और मीन मेथड. तो एवरेज मीन फाइंड करना पड़ेगा, और एवरेज मीन फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड करके, सॉरी, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, सपोज हमारे पास एक नंबर है लाइक 5 एंड 2. ठीक, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है. तो हमें क्या करना है, जस्ट इन दोनों, ये तो रेशनल नंबर ही है ना, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया. तो 7/2 विल बी द रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू. ठीक है, 5 और 2 के बीच में. अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2 और 2/3, तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे. 1/2 प्लस 2/3/2. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. 2 और 3 का एलसीएम 6. 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 जा 4/2. ठीक है, ये 2 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 भी है. फिर हम इसको 7/6 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2/1. अब इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/12. 7/12 विल बी द रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू. अब इन दोनों के बीच में दूसरा रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं हम ऐसे ही. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए, अब ये रेशनल नंबर तो इन दोनों के बीच में आ गया, राइट. 7/12 तो इन दोनों के बीच में. अगर हमको सेकंड रेशनल नंबर निकालना है इन 1/2 एंड 2/3 के बीच में, तो सेम प्रोसेस हम 1/2 एंड 7/12 के साथ करेंगे. एंड देन थर्ड निकालने के लिए 7/12 और 2/3 के साथ में करेंगे. ठीक है, तो ऐसे हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट दिस इज वेल एंड गुड, और सभी को सब कुछ समझ में आया होगा. अगर इफ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल टेक योर डाउट फॉर श्योर. ओके, सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मिस मैथ्स 01, जहाँ पे सारी क्लासेस की अपडेट्स मिलेंगी. ठीक है, और हम बहुत जल्द डाउट सेशन भी स्टार्ट करेंगे. अगर ये अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास में पहुँचता है, तो हम जल्दी से डाउट सेशन स्टार्ट करें. सो आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. Thank you very much. Please like and share and subscribe, and please do share with your friends also.